चलिए देखो, ध्यान से रखिएगा। प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट, ए टू द पावर एम बाय ए टू द पावर एन को जब हम लोग डिराइव कर लिए, इस फॉर्मूले को डिराइव कर लिए, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट लॉ है, 4 नंबर को ध्यान से देखते हैं। ए टू द पावर एम, ए टू द पावर एम का होल पावर एन, ये एक्सपोनेंट का एक रूल है। तो ए टू द पावर एम का होल पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम इंटू एन। ध्यान रखना। अब ए टू द पावर एम इंटू एन को कैसे सॉल्व क्या करेंगे, इसके ऊपर एक एग्जाम्पल बनाते हैं। तो एक एग्जाम्पल है, जैसे 2 का क्यूब का होल पावर 4, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 इंटू 4, तो इज इक्वल टू 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, -5 का होल पावर 4 का पावर 2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले एक बात ध्यान में घुसाना, -5 पर पावर 4 का होल पावर 2, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसी लॉ का इस्तेमाल करेंगे, 4 इंटू 2 -5 पर पावर 8, तो -5 पर पावर हो गया 8। या तो आप इसको इस तरह से करते, -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5, 4 बार -5 का होल पावर 2, जो भी वैल्यू आता है उसका फिर होल पावर 2 लगाते। तो इससे अच्छा इस लॉ का इस्तेमाल करके, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 4 प्रॉपर्टी यहाँ पर आपका खत्म। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है 5वां नंबर, उस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5। तो 5वां नंबर प्रॉपर्टी क्या है, तो यह है ए बी का होल पावर एन। तो ए बी का होल पावर एन को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ए टू द पावर एन इंटू बी टू द पावर एन। अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी कहने का मतलब 5 इंटू 4 का होल पावर क्यूब। तो 5 इंटू 4 का होल पावर क्यूब को हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करेंगे कि 5 भी है 4 भी है, होल पावर क्यूब है, तो 5 का क्यूब इंटू 4 का क्यूब, ठीक है। अब 5 का क्यूब कितना होता है, तो उम्मीद है आपको पता होगा कितना होता है, 1 to 5। और 4 का क्यूब कितना होता है, 64, तो 125 इंटू 64 करोगे तो जो आएगा वो आंसर आएगा, या तो यहीं पर छोड़ देना है, 5 का क्यूब इंटू 4 का क्यूब, इस बात को ध्यान रखना। तो एक प्रॉपर्टी ये हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहता है कि किसी भी चीज़ पर एनीथिंग, एनी नंबर किसी भी चीज़ पर यदि पावर 0 होता है तो एक्चुअल वो किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है। यानी 3 पर पावर 0 होगा तो वो किसके बराबर होगा, 1 के। 2 पर पावर 0 होगा तो किसके बराबर होगा, 1 के। या 1000 पर पावर 0 होगा तो वो किसके बराबर होगा, 1 के। तो कुछ प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ समझें, अब उन सब चीज़ों को एक साथ लिख करके उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी नंबर 1, इन चीज़ों को एकदम ध्यान से याद कर लेना, दिमाग में आना चाहिए। ए बाय बी का होल पावर एम इंटू ए बाय बी का होल पावर एन, व्हेन बेस आर इक्वल देन पावर विल बी एडेड। ए बाय बी का होल पावर हो जाएगा एम प्लस एन। या तो इसको इस तरह से पढ़ेंगे या तो इसको इस तरीके से। एक एग्जाम्पल है ये, ए पर पावर एम इंटू बी पर पावर, सॉरी बेस में बेस सेम, तो हो गया आपका ए पर पावर एम इंटू ए पर पावर एन। या तो इसको हम इस प्रकार का नंबर लेकर के देखेंगे या तो ऐसा नंबर लेके देखेंगे, लेकिन भैया ए का होल पावर एम प्लस एन ही होगा। या तो इसको फ्रैक्शनल नंबर लेंगे या तो होल वाला नंबर लेंगे, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्या है कि ए बाय बी का होल पावर एम डिवाइडेड बाय बेस सेम ए बाय बी का होल पावर एन। तो फॉर्मूला हो जाएगा ए बाय बी, डिवाइड जब देंगे तो डिवाइड देने पर जो ये हो जाएगा तुम्हारा पावर जो है वो हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, यानी m माइनस एन। या तो इसको रैशनल नंबर लेकर के बनाएंगे या तो इसको ऐसे बनाएंगे,
ए पर पावर m डिवाइडेड बाय b a पर पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, a बाय b का होल पावर m डिवाइडेड बाय a बाय b का होल पावर n। यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में अंतर क्या है, इस चीज को देखो। यहाँ पर बेस समान है, पावर अलग अलग है, और यहाँ पर भी ध्यान से देखोगे तो दोनों में कुछ ज़्यादा अंतर है नहीं, लेकिन एक चीज को ध्यान से देखना वो क्या है, a बाई बी का होल पावर m डिवाइडेड बाय a बाई बी का होल पावर n। तो इसको लिख सकते हैं 1 बाय देखो a बाई बी का होल पावर m डिवाइडेड बाय a बाई बी का होल पावर n। तो कहता है कि यहाँ पर एक कंडीशन है, ये ऐसा हो जाता है a बाय बी का पावर n माइनस m। ये कब होगा, इफ यदि m लेस देन n हो। ठीक है, m लेस देन n हो। और एक बात हमेशा याद रखना है कि जो बेस है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। बेस कहने का मतलब ये 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यदि ये 0 के बराबर हो गया तो फिर को आगे जाकर के ये फर्दर आगे बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, अब एक बात और समझते हैं। क्या समझना है कि इस फॉर्मूले का कोई आवश्यकता ही नहीं, बिना आवश्यकता के भी इस फॉर्मूले का हम लोग मैथ को सॉर्ट आउट सॉल्व कर सकते हैं। बोलोगे कैसे, आइए देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल है 2 का पावर 3, बहुत अच्छी, डिवाइडेड बाय 2 का पावर स्क्वायर। यहाँ पर क्या बोला, m इज लेस देन n, यानी यहाँ पर ले लेते हैं 4, ये है m और ये है n। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि m जो है वो लेस देन है n से, सेटिस्फाइड कर रहा है स्टेटमेंट को। ठीक है, ध्यान से देखिए, m जो है वो n से छोटा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो रूल, यदि हम सेकेंड प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके इसको बनाते हैं कि 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 2 का पावर 4, तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके बनाएंगे तो कहता है कि व्हेन बेस आर इक्वल देन पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो 3 माइनस 4 हो जाएगा, और 3 माइनस 4 कहने का मतलब 2 टू द पावर हो जाएगा -1। और किसी भी नंबर पर यदि a टू द पावर माइनस m हो तो वो एक्चुअल हो जाता है 1 बाय a टू द पावर m। कहने का मतलब किसी भी नंबर पर नेगेटिव पावर है तो हो जाएगा 1 बाय 2 पर पावर 1, और 1 का मतलब होता है 2 ही। क्लियर, तो इस प्रॉपर्टी से ही यह सवाल बन जाएगा। इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल आप कीजिए अथवा नहीं कीजिए। आइए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर हम लोग आते हैं, वो था प्रॉपर्टी नंबर 4 कि a बाई बी, a बाई बी का होल पावर m का होल पावर n। तो इसमें क्या होता है, 1 बाई बी जो भी आपका पावर में नंबर है ये और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, m इंटू n हो जाता है। या तो इसको इस तरह से देखें या इसको इस तरह से देखें, a का पावर m का होल पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n। एक एग्जाम्पल के मदद से इसको ध्यान से देख लें तो होता है 2 का क्यूब का होल पावर 4, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। तो ये हो गया आपका आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5 में। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है, a बाई बी इंटू सी बाई डी का होल पावर है n। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी ये जो पावर है ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, a बाई बी का होल पावर n इंटू सी बाई डी का होल पावर हो जाएगा n। इस प्रकार से, या तो इसको इस प्रकार से a इंटू बी का होल पावर n को हम लोग लिख सकते हैं a पर पावर n इंटू बी टू द पावर n। तो प्रॉपर्टी सारा खत्म हो गया। एक्सपोनेंट्स का आता है यहाँ से सवाल, उन सवालों को ध्यान से देखते हैं। देखिए, आईसीएसई बोर्ड क्लास 7 एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन दिया है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमारे पास 4 सवाल है,
इन 4 सवालों को बोलता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, सॉल्व नहीं करना है कि आप 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13 4 बार गुना करके 13 को 7 बार गुना करके मल्टीप्लाई करना, ये काम नहीं है। सिर्फ बोला क्या गया है, तो सिर्फ बोला है कि इनको सॉल्व एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना होगा, तो प्रॉपर्टीज का सहारा लेना होगा। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, तो इस पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 13 का होल पावर 4 इंटू 13 का होल पावर 7। तो हम लोग जानते हैं a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m प्लस n। इसका यदि इस्तेमाल करेंगे तो 13 का होल पावर 4 प्लस 7, 13 का होल पावर हो जाएगा 11, और इसी को कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और यही हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दूसरा नंबर, अब सेकेंड नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो -5 पर पावर 8 इंटू -5 पर पावर 6, तो -5 पर पावर 8 इंटू -5 पर पावर 6। हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, तो फिर से यहाँ पर हम लोग इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। बेस समान, बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी -5 पर पावर 8 प्लस 6, तो -5 पर पावर इक्वल टू 14। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी वही चीज होगा कि बेस इक्वल है तो पावर सम हो जाएगा, यानी 3/8 इज का होल पावर 3 प्लस 11, 3/8 का होल पावर 3/8 का होल पावर 3/8 का होल पावर हो गया 3 प्लस 11 इज इक्वल टू 14। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 4 नंबर, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। -2/11 का होल पावर 7 इंटू -2/11 का होल पावर 8। व्हेन बेस आर इक्वल देन पावर विल बी एडेड। तो पावर ऐड करेंगे तो -2/11 का होल पावर 7 प्लस 8 इज इक्वल टू -2/11 इसका होल पावर इक्वल टू 15। तो उम्मीद है कि यह सारा सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल नंबर 2 से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।